कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओम शांति। ओम शांति। अभी गीत सुना। जीवन तुमने दिया है, संभाल लोगे हमें, हर मुश्किलों से पार लगा लोगे। तो हम भी अपनी हिम्मत को बनाए रखें। समस्याएं तो बढ़ता ही जाएगा, विघ्न बढ़ना ही है, कम तो होना ही नहीं है। टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है, लेकिन एक तरफ समस्याएं बढ़ेगी, परिस्थितियां बढ़ेगी, विघ्न बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ हम ब्राह्मण बच्चों की स्थिति को भी मजबूत करना है, स्थिति एक रस बनाना है, हमारी पुरुषार्थ एक रस हो जाए। तो इसके लिए आज से सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शनिवार, 2 बार प्रश्न का उत्तर, मन का प्रश्न, जीवन के समस्याओं का प्रश्न, बिल्कुल सहज रीति से हम अपने जीवन को अच्छी स्थिति बनाएं, अपने जीवन को सदा खुश रखें, परिस्थितियों में भी सदा एकरस रहें। कैसे? तो मेरे पास 5 प्रश्न आया है, जिसमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर मिलेगा, क्योंकि समय 20 मिनट का है। तो सभी को ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि सभी लोग अपने अपने जो भी आपके पास समस्याएं लेकर आए, आप उसको समाधान कर सको। सुन करके एक सीखने की कला आएगा, सुनने के साथ साथ सीखना भी है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही अन्य आत्माओं को भी प्रश्न का उत्तर देना है, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करना है। इसलिए सीखने की व्यू से आप सभी सिर्फ सुनना है, कैसे हम प्रश्न का उत्तर दे सके। तो कंचनमन हमारे से एक एक कर प्रश्न पूछेगी, उसको उत्तर रिप्लाई देंगे। ओके, तो सभी साइलेंस होकर के सिर्फ सुनना है, क्या उस उत्तर होती है, प्रश्न का उत्तर कैसे मिलती है। ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है, शिव बाबा के साथ हमारा मन और बुद्धि का अनुभव नहीं होता है, तो क्या करें? शिव बाबा के साथ हमारे मन और बुद्धि का अनुभव होता ही नहीं, इसका कारण तो पहला हो सकता है, पहला कारण यही हो सकता है कि अभी तक हम अपने मन और बुद्धि को विजुअलाइजेशन नहीं कर पाए हैं कि परमात्मा हमारा कौन है। सिर्फ सुना है अभी तक, परमात्मा पिता है, ज्योति बिंदु निराकार है, परम धाम के वासी है, बस ये सुना हुआ है। लेकिन इसको अंदर में जा कर के भ्रिकुटी पर बैठकर अपने आप को रियलाइज कराएंगे
कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। विजुअलाइजेशन पहले करना होगा, अपने बॉडी कॉन्शियस से पहले अलग होना होगा। जब तक बॉडी कॉन्शियस से अलग नहीं अनुभव करेंगे तब तक आत्मा की विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। और जब तक आत्मा की विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, जब तक मन और बुद्धि आत्मा के विजुअलाइजेशन नहीं करेगा तब तक परमात्मा का कहाँ से कर सकता है, क्योंकि परमात्मा परम सत्ता के रहने वाला है। इस 5 तत्वों की दुनिया से उपराम पार, बिल्कुल वहाँ के रहने वाले परमात्मा को अनुभव करने के लिए पहले खुद को रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है खुदा को जानने से पहले खुद को जानो। तो खुद को पहले अनुभव करना है। जिन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है वो पहले अपने आप को फीलिंग करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। इसको पहले अंदर में जा कर के अनुभव करना है, शरीर से बॉडी कॉन्शियस से अलग करना है। अनुभव करना, योग में जब भी बैठे, जब भी एकांत में जा कर के अनुभव करना है, मैं आत्मा इस भ्रिकुटी पर बैठकर अपने शरीर का कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। ऐसी विजुअलाइजेशन, जब तक ऐसी विजुअलाइजेशन नहीं होगी आत्मा का अलग का, तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है, चलो अनुभव हुआ है, लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मन और बुद्धि पे भारीपन है। वेट किस चीज़ का? व्यर्थ का। जब कोई भारी चीज़ होता है तो वो उड़ता नहीं है, वो बिल्कुल ज़मीन से के आकर्षण में रहता है। इस बात को बहुत गहराई से चेकिंग करेंगे। जो भारी चीज़ होता है वो धरती के आकर्षण में जुड़ा रहता है। उसी प्रकार अगर मन और बुद्धि बिल्कुल भारीपन होगी, व्यर्थ संकल्प से, अनेक तरह की बातों से, अनेक प्रकार की काम धंधे से, और बुद्धि हमारा भारी है, मन बिल्कुल भारीपन है, तो कभी भी उस परमात्मा की आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी आकर्षण इस धरती से है। धरती के रहने वाले लोगों से, संबंध संपर्क से, बातों से, बोल से, संकल्प से व्यर्थ बहुत है। तो व्यर्थ के कारण भी हमारी मन बुद्धि उस परमात्मा की सत्ता को अनुभव नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा रोज कहता है, जैसा आज बाबा ने स्लोगन बाबा ने बोला कि सच्चे सच्चे राज ऋषि वो जिसका कहीं भी लगाव ना हो, लगाव झुकाव प्रभावित कहीं ना हो। अपने आप से पूछो, जिनको ये प्रश्न है, या तो पहला कारण हो सकता है या तो दूसरा कारण हो सकता है कि मन बुद्धि बहुत भारीपन है जिस कारण उड़ नहीं सकता है, और जो भारी चीज़ होगा धरती की आकर्षण में आकर्षित रहेगा, वो उड़ नहीं सकता है। तो उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन और बुद्धि को पहले व्यर्थ से, भारीपन से मुक्त करना पड़ेगा। भारीपन से मुक्त, क्योंकि परमात्मा मिलन मनाना तो आत्मा की विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और आत्मा की विजुअलाइजेशन व्यर्थ से पहले मुक्त होना पड़ेगा। निगेटिव बातों से, निगेटिव क्या है? निगेटिव हमारे ब्राह्मण जीवन का पॉइजन का काम करता है। इस पॉइंट को सभी नोट करेंगे कि निगेटिव हमारी संकल्प पॉइजन का काम करता है, जो बिल्कुल मन और बुद्धि को मार देता है, योग लगने में नहीं देरी करता है। तो निगेटिव पॉइजन का काम करता है। हमारी पॉजिटिव थॉट एक अमृत का काम करता है। तो हम सदा अमृत में रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी मन बुद्धि उस परम सत्ता के रहने वाले परमात्मा के साथ विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। दूसरा प्रश्न कंचन बहन। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान में आने के बाद घर वाले हमारे जीवन से नाखुश है और बात बात में क्रोधित होते रहते हैं मेरे से, तो क्या करूं? ओम शांति।
ये तो बिल्कुल सत्य है कि ज्ञान एक ऐसा अटपटा ज्ञान है, परमात्म ज्ञान, जो निश्चित है कि एक ज्ञान को लोग नापसंद करता है। शुरू में देखा जाए यज्ञ की स्थापना में, तो इस यज्ञ को स्थापना करने में विघ्न कितना आया। सबसे ज़्यादा विघ्न उस वक्त आया, अभी तो कुछ है नहीं। उस वक्त पहाड़ जैसा विघ्न हर एक दादियों के पास आया, लेकिन अभी उसका कुछ % है। इसलिए हमें तो यही राय देना होगा, अगर परमात्मा के बन गए हैं तो परमात्मा जो चाहता है, जो उसकी श्रीमत है, जो उसकी पसंद है, उसको श्रीमत को तोड़ करके किसी को संतुष्ट नहीं करना है। भले वो ना खुश रहे, भले वो किसी पर विघ्न डाले, कुछ भी करता रहे, अगर हम परमात्मा की श्रीमत पर 100% विश्वास है, उस पर हमारी बुद्धि स्थिर है कि मुझे करना ही है, दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में अगर श्रीमत को तोड़ करके संतुष्ट करते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप कर्म है। इसलिए दुनिया भल ना खुश हो जाए मेरे से, भल संबंध संपर्क हमारे से ना खुश हो जाए, लेकिन परमात्मा क्या चाहता है उस पर हमें अडिग रहना है। तो कहा जाता है अगर परमात्मा के कार्य में हम सहयोगी बनते हैं, हिम्मत रख लेते कि हाँ मुझे बनना ही है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम होती है यहाँ पे कि परमात्मा आपकी हिम्मत को देख करके परमात्मा कई गुना आपकी मदद करना स्टार्ट कर देता है, और कुछ ही दिनों में आपके परिवार वाले, आपके संबंध संपर्क में रहने वाले सारे की बुद्धि बदल सकती है। ये अनुभव कई आत्माओं के साथ है। इसलिए जिनका ये प्रश्न है वह अपने परमात्मा के जो अच्छाई है, जो श्रीमत है, जो आज्ञा है, उसको तोड़ करके कभी भी किसी दुनिया की आत्माओं को, संबंध संपर्क वालों को संतुष्ट न करें। श्रीमत पर चलते रहें, अपनी बुद्धि को स्थिर कर दें, मुझे बनना ही है, चाहे सामने वाला ना खुश हो या तंग हो या क्रोध करता हो, कुछ भी करता हो, हमें परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। क्योंकि बाबा कई बार कहता है कि बच्चे तुम अगर मेरी मार्ग पर पैर रख दिया है, जो मेरे मार्ग पर पैर रखता है उसको कई तरह से हमें सहायता करने का एक चांस मिलता है। परमात्मा को भी खुशी होता है ऐसे बच्चों को देख करके, क्योंकि वो आया ही है हम बच्चों के साथ सर्वेंट बनने के लिए। मोस्ट बिलीवेड सर्वेंट है बाबा, सर्वेंट का काम करता है, तो ऐसे सर्वेंट को क्यों नहीं सही सर्वेंट बना करके सहयोग लेना है। इसलिए हम अच्छे काम में, बाप की श्रीमत में हमें अच्छी तरह से बुद्धि को स्थिर कर देना है। चाहे घर वाला इससे तंग हो, क्रोध करे, खुश ना खुश रहे, हमें चल देना है। लेकिन इसमें पहली बात तो ये किया, लेकिन इसी के साथ हम उस आत्मा के प्रति कुछ दिन योग का प्रयोग करेंगे। परमात्मा तो मदद करेगा ही करेगा, ये तो निश्चिंत है, इसमें कोई दुविधा की बात है नहीं। परमात्मा 100% सहायता करेगा हिम्मत पे। और दूसरी बात है, हम उस आत्मा के प्रति कुछ दिन, 21 दिन का प्लानिंग कर लो, उनके प्रति रोज़ कम से कम 5 बार सुबह में और रात में सोने के पहले शुभ संकल्प करते हुए सोएं, शुभ श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना देते हुए सोएं। ये आत्मा बाबा का बच्चा है, ये मेरे सहयोगी हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये बाबा की यज्ञ में सहयोगी है, ये महान आत्मा है, ये विशेष आत्मा है। ऐसे ऐसे शुभ संकल्प करते हुए सोना है। रोज़ 21 दिन का प्लानिंग कर ले, उसकी आत्मा को देखते विजुअलाइजेशन कराएं, तो इससे भी बहुत जल्दी वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगा
पहला सहयोग तो परमात्मा करेगा, क्योंकि उसके पास चाबी सबका है। कहीं मुरली में कहता मैं तो कुछ एक करने के लिए नहीं आता हूँ, लेकिन कहीं मुरली में बाबा कहता मैं सब कुछ करता हूँ, ज़रूरत पे मैं सब कुछ कर देता हूँ बच्चों को। तो हिम्मत रखने की ज़रूरत है। तंग होकर के ज्ञान को छोड़ना नहीं है, बाप का हाथ नहीं छोड़ना है, सिरमत को तोड़ करके किसी को संतुष्ट नहीं करना है। हाँ, परीक्षाएं तो आएगी। एक ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ में असुरों का विघन पड़ा, यह तो निश्चिंत है। बिना असुरों के विघन के यज्ञ सफल होता भी नहीं है। इसलिए यहाँ विघन आएगा, परिस्थितियाँ आएगा, लोगों से, समाज से, घर से, लेकिन हमें अडिग होकर के थोड़ा सा सहनशीलता बन करके, थोड़ा सा सहन करते हुए, सामना करते हुए हमें चलना है। इसमें उतावला नहीं होना, ज्ञान मार्ग में बिल्कुल हर कदम राय लेते हुए चलना है। थोड़ा धीमा गति से चलना है, ऐसे नहीं कि लास्ट में आए तो बिल्कुल उछल कूद करना। ज्ञान मार्ग में तो उछल कूद करेंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। इसलिए बिल्कुल शांत स्वभाव बन करके, अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा के साथ सारी बातें शेयर करना है, तो परमात्मा आपकी सहायता करेगा। दूसरा, शुभ संकल्प, शुभ भावना। ओके, ओम शांति। तीसरा क्वेश्चन है, इस कलयुग दुनिया असत्य की बोलबाला है और हमारे साथ रहने वाले असत्य वाले ही है। हर बात में मुझे झूठ इल्जाम लगाते हैं और मुझे सत्य से चलने में बहुत कठिन लग रहा है। कुछ चिंतन ऐसा बताएं जो हम सत्य की मार्ग पर चल सके। ओके, ओम शांति। यह सब प्रश्न बहुत अच्छा है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि बिल्कुल राइट है। आज असत्य की बोलबाला इतना है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में कहो या कार्य व्यवहार में कहो, बिना असत्य के तो कोई कार्य होता ही नहीं दुनिया में। आज ये दुनिया की आज रीति रिवाज हो गया है। लेकिन हमें क्या करना है? तो इसमें एक शब्द इसमें जोड़ा है कि मुझे सत्य के ऊपर क्या चिंतन करें। ये तो है ही, लेकिन हम भी क्या सत्य बन जाएं? रावण के साथ हम भी रावण का व्यवहार करने लग जाएं? तो इसमें बाबा तो राय नहीं देता है। बाबा क्या कहता है, बच्चे सच्चाई और सफाई होकर के चलो, दिल साफ तो मुराद हासिल। कभी भी विघन से घबराओ नहीं। असत्यता की सूरज, असत्यता की बादल कभी भी सत्य सूरज को ढाक नहीं सकता है। पहला चिंतन करेंगे, बहुत पावरफुल है। कितना भी काला बादल हो, वो कभी भी सूरज को ढाक नहीं सकता है। सूरज अपना प्रकाश एक दिन दिखाता ही है। कुछ घंटों के लिए कितना भी काला बादल आकर ढक दे, लेकिन जो सत्य सूरज है, वो सूरज की प्रकाश कोई ढाक नहीं सकता है। वो अपना प्रकाश एक दिन फैलाता ही है। तो पहला चिंतन करेंगे, जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इसी कोई सामने कोई ऐसा प्रश्न उठा देता है, झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, हमने किया नहीं लेकिन आ जाती है। दूसरा चिंतन ये करेंगे कि असत्यता की अगर जीत हो रही है, ठीक है। 2-3 दिन पहले प्रश्न एक बहन ने पूछा था मुरली क्लास में, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इसका। अगर असत्य की जीत हो रही है, ठीक बात है, बहुत अच्छा है कि जीत हो रही है, लेकिन जीत हो तो आप घबराओ नहीं। आपके साथ कौन है? सत्य का सागर शिव बाबा है। हम उनके बच्चे हैं। भले उनको जीत हो तो कुछ देरी के लिए खुश हो जाता है, खुशी में डांस करता है,
और मेरा मन उदास हो जाता है। लेकिन अपने आप को उदास न करें, क्योंकि असत्य की जीत अल्पकाल का होता है, अल्पकाल का है। काला बादल कितने घंटे का होगा? 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, मैक्सिमम 7 दिन के लिए होगा, लेकिन अल्पकाल के लिए तो होगा ना। उसी प्रकार हम अपने आप को विजुअलाइजेशन करेंगे।